आगाज अहम खबर से आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश होगी या नहीं, इबहम बरकरार। हुकूमत अपोजिशन को राम न कर सकी। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कुछ देर बाद होंगे। कौमी असम्बली इजलास का 3 नुकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम आज भी एजेंडे पर नहीं है। अताए शहरियत तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बिल पेश करेंगे। सदर के मुश्तरका खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक भी एजेंडे में शामिल है। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का इजलास आज भी तलब न किया जा सका। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज भी लाहौर रवाना। खुसूसी कमेटी में आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के बाद ही हतमी फैसला होगा। इत्तेफाक राय के बाद ही मुसव्विदा पार्लियामेंट पेश किया जाएगा। मज़ीद तफसील जानेंगे अपनी नुमाइंदा आमना अली से। आमना, बताइएगा। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि जो मुजवज़ा तरमीमी बिल है इस पर नंबर गेम्स की जो दिलचस्प खेल है जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि जो खुसूसी कमेटी है पार्लियामेंट की, यहाँ पर भी मुख्तलिफ जो है औकात में जो क्या कहते हैं मुख्तलिफ औकात में यहाँ पर इजलास जारी रहा। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान के घर पर भी अपोजिशन और हुकूमती जमातों के जो वफूद हैं उनकी जानिब से जो है इसमें मुज़ाकरात के हवाले से वो वहाँ पर भी इजलास जारी रहे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो 12:30 बजे का पार्लियामेंट का वक्त दिया गया था। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास के लिए जो है वक्त मुकर्रर किया गया था। अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। खुसूसी कमेटी के हवाले से भी ये कहा गया था कि खुसूसी कमेटी का इजलास आज भी होगा, लेकिन इस हवाले से हमें पार्लियामेंट में कोई ख़ास जो है एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आई। और आपको ये बताएं कि जो मुजवज़ा तरमीमी बिल है वो आज पार्लियामेंट में पेश किया जाना था, लेकिन अगर जो अपोजिशन और हुकूमत जो है उनके दरमियान डेडलॉक जो है ख़त्म हो गया और इत्तेफाक राय होने के बाद ही ये बिल जो है पार्लियामेंट में पेश किया जाना था। लेकिन आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास भी तलब नहीं किया गया और यहाँ पार्लियामेंट हाउस में अब से कुछ देर बाद जो है मुजवज़ा तरमीमी बिल के हवाले से आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है उनकी जानिब से पार्लियामेंट के इजलास में ये जो 3 नुकाती एजेंडा जारी हुआ है इसमें बिल पेश किया जाना था, लेकिन खसूसी कमेटी का इजलास भी ताहाल नहीं हो सका। तो कहा यह जा रहा है कि रूटीन की जो कार्रवाई है वही इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में चलेगी। जी ठीक है आमना, आप हमें तफसील बता रही थी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर असराना भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर असराना, क्या हुकूमत के पास वाकई नंबर गेम पूरी नहीं है? इब्हाम किस चीज़ का है? नहीं, देखिए, नंबर गेम तो पूरी होती तो सब कुछ हो चुका होता। मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी उम्मीदें वाबस्ता थी। उन्होंने उसको पॉलिटिकल बाकायदा बारगेनिंग का हिस्सा बनाया है और उन्होंने कह दिया कि मुसव्वदा लाएं और पार्लियामेंट की तमाम जमातों के दरमियान में इत्तेफाक राय की कोशिशें हों, जिसके नतीजे में सेनेट से भी 13 लोगों को स्पेशल कमेटी में डाला गया। और अभी आमना जैसे बता रही थी, अभी तो उसकी मीटिंग नहीं हुई और अभी तो चांस नहीं लग रहा कि आज या अगले कुछ दिनों में, जब तक इत्तेफाक राय पहले नहीं हो जाता या फजलुर रहमान साहब गवर्नमेंट के साथ ऑन नहीं कर लेते कि ठीक है पीटीआई नहीं आ रही और वो बिल को देख के, क्योंकि बिल तो अब पब्लिक गवर्नमेंट को करना है, पहले से करना है। पहले तो उनका ख्याल था कि हम जुबानी बता रहे हैं कुछ नॉन पेपर्स दे के, तो जो चीजें हैं मीडिया पे सब चीजें आ चुकी हुई हैं, उसमें सब लोगों की रिजर्वेशंस मौजूद हैं और अदलिया के ऊपर बहुत ज्यादा काम है। उसमें मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी है, सिविलियन का जो सर्विस चीफ्स हैं उनकी एक्सटेंशन का जो मामला कानून में है उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है, आईनी कोर्ट की बात हो रही है, जजों के तबादले किए हैं। तो इन सब के ऊपर अब पब्लिकली ही सारी चीजें तय होंगी और आज तो कोई इम्कान नहीं है कि बस वो सेशन होंगे और थोड़ी देर बाद, चूंकि कल का कौमी असम्बली का इजलास जब मुलतवी कर रहे थे तो आज के लिए भी वक्फा सवालात को टर्न डाउन कर दिया गया था कि आज नहीं आएगा। तो बस ये थोड़ी देर इजलास चलेगा और खत्म हो जाएगा। अब जब कमेटी बैठती है फिर दोबारा गवर्नमेंट एफर्ट करेगी, मौलाना फजलुर रहमान से घर पे जाके मिलेंगे, फिर कमेटी में आएंगे, फिर ही कुछ होगा। ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर असराना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आमना, आप हमें तफसील बता रही थी, आपका भी शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेनेट के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। हुकूमत का मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल आज भी एजेंडा में शामिल नहीं है। सेनेटर अनुशे रहमान मतरूका वक्फ इमलाक एक्ट में तरमीम का बिल पेश करेंगी। सेनेटर अनुशे रहमान रियासती मलकियती इदारे 2023 में मज़ीद तरमीम का बिल पेश करेंगी। सेनेट का आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। हुकूमत का मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल आज भी एजेंडे में शामिल नहीं है। सेनेटर अनुशे रहमान मतरूका वक्फ इमलाक एक्ट में तरमीम का बिल पेश करेंगी। सेनेटर अनुशे रहमान रियासती मलकियती इदारे 2023 में मज़ीद तरमीम का बिल पेश करेंगी। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नईम असगर से। जी नईम असगर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, सेनेट का आज के होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है और सेनेट के आज होने वाले इजलास में भी जो आईनी तरमीम का जो बिल है, मुजवजा बिल है, वो एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। एजेंडा 2-3 नुकात पर मुश्तमिल है। सबसे पहला इसमें एजेंडे में जो नुक्ता रखा गया उसमें सेनेटर अनुशा रहमान मतरूका वक्फ इमलाक एक्ट में तरमीम का बिल पेश करेंगी। इसके अलावा सेनेटर अनुशा रहमान एक और बिल पेश करेंगी जिसमें रियासती मिल्कियती इदारों का जो कानून है 2023 उसमें मजीद तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। और उसके बाद करारदादें पेश की जाएंगी। एक करारदाद पेश की जाएगी सेनेटर मौलाना अताउर रहमान की जानिब से जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की याद मनाने की करारदाद पेश की जाएगी और इस करारदाद में ये हुकूमत से सिफारिश की जाएगी कि कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के दिन को सरकारी तौर पर मनाया जाए और इस दिन सरकारी तौर पर दिन को मनाया जाए। नईम असगर, आपका शुक्रिया। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हुकूमती तरीक़ेकार ने तरमीम गैर आईनी होगी। इस तरह तो ये सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात ले लेगी। वर्किंग पेपर देने के अलावा किसी चीज़ पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ। आईनी तरमीम करना चाहते हैं तो तमाम जमातों से मुशावरत करें। आपके सबसे पहले तो आप मुसव्वदा दे दे, उसको हम देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो मुसव्वदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता। ये तो जजेस को भी ट्रांसफ़र करेंगे, जजेस को उनकी मर्जी के बगैर कोर्टों में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप कोई आईनी तरमीम कर रहे थे उस पर सारे लोगों को लोग ऑन बोर्ड लेते, चाहे आपके पास मेजॉरिटी हो भी। और आपके पास अगर मेजॉरिटी नहीं भी और आपने लिखना है तो आपने अंधेरे में नहीं करना, आपने सबसे पहले बताना। जिस तरह कल तमाशा बना रहा, इधर से जाओ उधर से जाओ, आप फाइलें नहीं मिलती और कहे जी हमारे पास ड्राफ्ट नहीं है। अगर ड्राफ्ट नहीं है तो हमने डिस्कस किस चीज़ को करना है। हुकूमत आईनी तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोर्ट बनाना चाहती है। गुजरावाला कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत तरमीम पर कोई मुसवदा सामने नहीं लाई। वज़ीर कानून भी आए बाएं शाएं करते रहे। स्पेशल कमेटी पार्लियामेंट के हवाले से बनी थी, आईनी तरमीम के लिए नहीं। कौमी असम्बली और सेनेट की कमेटीज़ में आईनी तरमीम पर बहस हो सकती है। स्ट्रक्चर बनाना, तरामीम टोटल ये गलत करना चाह रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक दूसरी कोर्ट बनाना चाहते हैं और जिसका फ़ायदा चीफ जस्टिस काजी फायज। फितना जमात को आईनी तरामीम की फिक्र सता रही है। पीटीआई वाले मौलाना के दर पर हाजिरियां लगा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट चोरी हुआ। आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय पैदा करना बहुत ज़रूरी है। आईनी तरामीम हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कोई बहुत स्मूथ सेलिंग के साथ तो कभी भी नहीं हुई। आईनी तरमीम के अंदर जो है वो तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना, एक कंसेंसस डेवलप करना, ये बहुत अहम इवेंट होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को अल्लाह ने हिदायत ही नहीं दी। अब कुछ लोग जो है उनको सिर्फ फितना फसाद क्रिएट करना है, हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल करना है। अच्छा काम भी हो रहा है तो उसके अंदर उनको जो है वो उसको ख़राब करने की कोशिश करनी है। तो ये एक एलिमेंट है हमारे मुल्क के अंदर, इसके साथ हम डील कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनको आईनी तरामीम की फ़िक्र सता रही है, उस जमात को, उस फितना जमात को जिसका एजेंडा ही सिर्फ फितना फैलाना है। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के सेंटर इरफान सिद्दीकी का कहना है तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। नंबर्स गेम का मसला नहीं, तरमीम मंजूर हो जाएंगी। मुझे इसमें कोई बड़ा रखना नजर नहीं आता। अगर आईनी तरमीम नहीं आएंगी तो कोई क़यामत भी नहीं आएगी। मौलाना फजलुर रहमान बहुत सी चीज़ों पर मुतमईन थे, कुछ वक्त मांगा। मुसवदे के कुछ निकात पर इत्तेफाक का मसला है जो हर फरीक का हक है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक कमी कर दी। नई कीमतों का इतलाक 12 बजे से हो गया है। तफसील जानते हैं इरशाद अंसारी की इस रिपोर्ट में। अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुसलसल चौथा तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी के बाद 249 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 12 रुपये 12 पैसे कम होकर 141 रुपये 93 पैसे हो गई है।
मिट्टी के तेल की कीमत 11 रुपए 15 पैसे कमी के बाद 158 रुपए 47 पैसे फी लीटर हो गई है। महंगाई की सताई अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हुकूमती इकदाम को सराहा है। 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किए बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे ये कमी कराते जाए हर महीने में। ने सही किया, सस्ता किया हमारे लिए, तो और इनको थोड़ी कमी लानी चाहिए इसमें। अच्छी बात है, कम से कम आवाम को रिलीफ मिलेगा, मज़ीद इन्हें सस्ता करना चाहिए पेट्रोल। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के तनासब के एतबार से जो कमी बनती थी वो पूरी कमी अवाम को मुंतकिल की गई है। अरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमा एक्साइज सिंध ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर्स के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दे दी। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं पहले मरहले में नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम होगी। नई पॉलिसी के तहत तब्दीली 3 मरहलों में नाफिज की जाएगी। वेलकम बैक। आपको बताएंगे बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया। मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने की दरखास्त पर समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीका क्या होता है, आप मुझे इस हवाले से तरीक़ेकार फराहम कर दें। अदालत की वजारत दिफा के नुमाइंदों को हिदायत की गई है। सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करने का तरीक़ाकार क्या है, अदालत का इस्तफसार मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को मिलिट्री अथॉरिटी आगाह करती है। नुमाइंदा वजारत दिफा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, मेरे पास इस केस में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, हम आज एक अलग दौर में हैं। आज के दौर में अल्फाज की जंग होती है। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिलीफ। अदालत का गिरफ्तार तमाम पीटीआई अरकान को फौरी रिहा करने का हुक्म। 30-30 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। शेर अफजल मरवर, शेख वकास, अहमद चट्टा, आमिर टोकर, यूसुफ खान शामिल, नईम अली शाह, अवैस हैदर छक्कड़, शाह अहद और जुबैर खान की जमानत मंजूर। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिलीफ। अदालत का गिरफ्तार तमाम पीटीआई अरकान को फौरी रिहा करने का हुक्म। 30-30 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। शेर अफजल मरवत, शेख वकास, अहमद चट्टा, आमिर डोगर, यूसुफ खान शामिल। मरियम की मसीहाई, हर साल दिल के मरीज 5000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगियां बचाने के प्रोग्राम का आगाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने प्रोग्राम का बाज़ाबता इफ्तिताह कर दिया। मरीज बच्चे का सरकारी अस्पतालों में जगह ना होने पर प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन होगा। वजीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल कार्डियक सर्जरी वार्ड का दौरा। चीफ मिनिस्टर चाइल्ड हार्ट सर्जरी की मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए डैशबोर्ड का मुशाहिदा। अस्पताल में मरीज बच्चों के लिए प्ले एरिया का भी दौरा। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।